स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की ये वीडियो होने वाली है एक मल्टीविटामिन रिव्यू के बारे में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहता हूं कि मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब मैं उस चीज का भी रीजन दे देता हूं कि मैं इसे क्यों आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। बिकॉज ये जो मल्टीविटामिन है ये बिकाडेक्सामाइन की तरह ही एक सिंथेटिक मल्टीविटामिन है। एंड हमें सिंथेटिक मल्टीविटामिन क्यों नहीं लेने चाहिए, क्यों, उसका भी रीजन मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपने मेरी बिकाडेक्सामाइन वाली वीडियो देखी है तो। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको उस वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जहां पे कमेंट करते हैं वहां पे मैंने पिन कर दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जो सिंथेटिक मल्टीविटामिन है उन्हें आपको क्यों कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा समय मिल जाए तो उस वीडियो को डेफिनेटली देख लेना चाहिए, ताकि आपको नॉलेज मिल जाए कि कौन सा मल्टीविटामिन आपको लेना चाहिए और कौन सा आपको नहीं लेना चाहिए। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं जिंकोविट मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। इस मल्टीविटामिन टैबलेट का रिव्यू आप लोग बहुत टाइम से जो है डिमांड कर रहे थे, एंड मैं सोच रहा था बनाऊं नहीं बनाऊं, मैं बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल था इसके बारे में। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बनाते हैं। एंड जो आज की वीडियो होने वाली है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज़ में हम बात करेंगे कि इसे आपको कब लेना चाहिए, बिकॉज कोई रीज़न होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि आपको इसको बस मैंने बोल दिया तो आपको बस कल खरीद लेना है और यूज़ करना स्टार्ट कर देना है, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। कहीं आप ऐसे कमेंट करें कि शुभम भैया आपने बोला था तो हमने ले लिया, मज़ा आएगा। तो मज़े के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, इसे आप रहने दीजिए, ठीक है। तो रीजंस बताऊंगा कि आपको क्यों लेना चाहिए इसको। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा हम बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। बेनिफिट्स बता दिए तो साइड इफेक्ट्स बताना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज रिव्यू ऑनेस्ट होना चाहिए, दोनों तरीके से आपको बात करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैं कंक्लूजन दूंगा कि अगर आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते तो क्या आपका डिसीजन होना चाहिए। वैसे सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जिंकोविट मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। सबसे पहली चीज जो जिंकोविट मल्टीविटामिन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्यों आपको लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे मेन रीजन, सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके एपेटाइट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अगर आपकी बॉडी में जो है जिंक की डेफिशिएंसी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिंक डेफिशिएंट होते हैं, तो अगर आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो आप इसे ले सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप जो है अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिंक मेरी बॉडी में कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक। विटामिन एंड मिनरल्स के लिए टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, 1mg.com पे जाके आप टेस्ट करवा सकते हैं, या किसी भी नियर बाय मेडिकल जो है सेंटर पे जाके आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में किस तरह के विटामिन की कमी है। मोस्टली आजकल लोगों में B12 की कमी हो रही है, तो ये जो टैबलेट है इसके अंदर भी B12 की मात्रा है। और B12 आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता, आपको 1 mg चाहिए होता है डेली बेसिस पे। सो इतना भी अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत गलत डाइट ले रहे हैं, तो उसको आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान फील होती है, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, आप थोड़ा सा काम करते हैं आप थक जाते हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि सीढ़ियां चढ़ने में थक जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी आपने घरों में अपनी माताएं बहनें हैं जो कि सीढ़ियां चढ़ने में बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, ठीक है, सांस फूलने लग जाती है। बहुत सारे अडल्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये भी रीजंस हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो कि 30-40s में उनको लगता है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया, इस वजह से हमको थकान होने लग जाती है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती है कई बार। तो वो चीज़ भी आप एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा आपका, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या चीज़ रॉन्ग है, किस विटामिन की कमी है, आप उसकी जो है सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। या फिर आप एक नियमित रूप से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए और एक कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत खराब है, मैं बहुत जल्दी जो है बीमार हो जाता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी मुझे खांसी जुकाम हो जाता है, तो उस केस में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। देखिए, अगर आपको कोई किसी तरह की चोट लग गई है, सपोज आपको कोई कट लग गया है, आपको कोई एक्सीडेंट हो गया आपका किसी गलती की वजह से, सो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको जल्दी जो है आपकी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को फीवर में भी मल्टीविटामिन दिया जाता है, बिकॉज फीवर में क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। इस वजह से अगर आप इसे लेते हैं तो आपकी जो रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा तेजी से होती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से आप इस टैबलेट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो है इसके मिल सकते हैं। तो सबसे पहला और मेन जो बेनिफिट ये है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आप जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, खांसी जुकाम सर्दी, उनसे आप बचें। दूसरा, ये आपके विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी है बॉडी में उसको जो है खत्म करती है। साथ ही आपकी HB जो अपन बोलते हैं ना कि किसी में खून की कमी हो गई है, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो ये उसे भी जो है ठीक करने में हेल्पफुल है। साथ ही आपकी भूख को बढ़ाता है, आपकी जो है रिकवरी को तेज करता है। अगर आप बीमार हैं, आपको चोट लगी है, तो उस तरह में आपकी रिकवरी को बहुत ही तेजी से ठीक करने में आपको हेल्प करेगा। साथ ही आपके फटीग को खत्म करेगा, बहुत जल्दी थक जाते हो तो आप इसे ले सकते हैं। यूजफुल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, आपको कोई सर्जरी हुई है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी माताएं बहनें मुझसे पूछती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ, मैं इसे ले सकती हूँ नहीं ले सकती हूँ। भाई आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं जो कमेंट करेंगे नहीं आप नहीं ले सकते, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। मल्टीविटामिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप माँ बनते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। बहुत सारी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो क्या होता है ना, किसी की बॉडी में एक तो पहले से ही आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है तो आपको और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए आयरन की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा जो है आपकी बॉडी में ज़रूरी है। और इसका क्या बेनिफिट है आपके बॉडी में, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, साथ ही साथ जनरल हेल्थ एंड वेलनेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो आपको इसकी दिन में सिर्फ एक टैबलेट लेनी है, और आप कब ले सकते हैं? सबसे बेस्ट टाइम है जब भी आप दिन में खाना खाते हैं उसके बाद में आप इसे ले सकते हैं। चाहे आप अपने ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, चाहे आप अपने लंच में ले लीजिए, चाहे आप अपने डिनर में ले लीजिए। बहुत सारे लोग पूछेंगे सब इन तीनों में से सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो मैं हमेशा ये जवाब देता हूं कि आप जब भी दिन में सबसे ज़्यादा अपना जो भी टाइम पे खाना खाते हैं, सपोज आप ब्रेकफास्ट हैवी करते हैं या आप लंच हैवी करते हैं या आप डिनर हैवी करते हैं, जब भी आप सबसे हैवी खाना खाते हैं उसके बाद में लीजिए, ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, बिकॉज साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो साइड इफेक्ट्स में नंबर 1 साइड इफेक्ट है इसका नोजिया, ठीक है। आपको दूसरा साइड इफेक्ट है इसका वॉमिटिंग हो सकती है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये छोटे मोटे जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वही हैं, ऐसा कुछ खास मेजर साइड इफेक्ट्स आपको इसके थ्रू जो है देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो डोजेस मैंने बताई हैं 1 टैबलेट पर डे, उसे एक्सीड नहीं करना है। ज़्यादा करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीविटामिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करना भी अच्छी बात नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले इसके विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोफाइल की हम बात करें, साथ साथ आपको इसके अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी देखने को मिलता है। अब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट क्या होता है? ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये अब आपकी जो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मिलता है विटामिन ए 600 mcg, विटामिन B1 है इसके अंदर 1.4 mg, विटामिन B2 है 1.6 mg, विटामिन B3 है 18 mg, विटामिन B5 है 3 mg, विटामिन B6 है 1 mg, विटामिन B7 है 150 mcg, विटामिन B9 है 100 mcg, विटामिन B12 है इसके अंदर 1 mcg, विटामिन सी है आपका इसके अंदर 40 mg, विटामिन D3 है 5 mcg, विटामिन ई है 10 mg। मिनरल्स की हम बात करें तो जिंक है इसके अंदर 10 mg, मैग्नीशियम है 3 mg, मैग्नीज है 250 mcg, आयोडीन है 100 mcg, कॉपर है 30 mcg, सेलेनियम है 30 mcg एंड क्रोमियम है 225 mcg। तो हमने विटामिन्स की बात कर ली, हमने मिनरल्स की बात कर ली, साथ साथ हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर ली। तो जो भी चीजें हैं इसके अंदर वो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप मैंने आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं इस टैबलेट से रिलेटेड वो मैंने दूर करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी मुझसे कुछ चीज आज छूट गई है गलती से तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर करने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।